मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर करारा प्रहार किया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पीएम के निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने बेटों को सेट करने के लिए एमपी को अपसेट करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में तबाही लाएगी। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में राम मंदिर का मुद्दा भी छेड़ दिया। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता पाने के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की अनदेखी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर शिवराज सरकार को घेर रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठा दिया है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाए उस दिन मध्य प्रदेश के हर ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मेरे 50%, 60% आबादी है, मेरे 60% अगर आबादी है, 50% आबादी है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है? मैं बेरोजगार क्यों हूं? अब जब मैं ये बात उठाता हूं नरेंद्र मोदी कुछ कहते नहीं। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से, कहता हूं नरेंद्र मोदी जी आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना कर दीजिए। अपने आप को ओबीसी कहते हैं मगर फिर कहते हैं जब जाति जनगणना की बात आती है कहते हैं भैया जात तो एक ही है, गरीब है हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद 15 महीने बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। 17 साल से एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के अलावा किसानों की अनदेखी और आदिवासियों से बदसलूकी मुद्दा बन रहा है। वहीं बीजेपी शिवराज सरकार की लाभकारी योजनाओं के अलावा राम मंदिर और सनातन पर हमले को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने किसानों की 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, पुरानी पेंशन योजना के अलावा जातिगत जनगणना जैसे कई और बड़े वायदे किए हैं। इन्हीं चुनावी वादों के दम पर कांग्रेस बीजेपी को ललकार रही है। सवाल ये है कि क्या ये गारंटी कांग्रेस की जीत पक्की कर पाएगी? मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में किसका दांव भारी पड़ रहा है? बीजेपी और कांग्रेस में कड़े मुकाबले के बीच क्या मध्य प्रदेश में कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश की कुर्सी पर कौन विराजेगा, यह है सवाल। 17 नवंबर को किस्मत का फैसला बक्से में बंद और 3 दिसंबर को हमें पता चलेगा। बहुत कांटे की टक्कर है। चुनाव आयोग की मर्यादा, इसलिए मैं नाम भी नहीं लूँगा कि किस पोल में क्या कहा गया, केवल विषय समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत कठिन संघर्ष जैसी स्थिति दिख रही है। अलग अलग लोगों की राय है। मैंने भी कुछ लोगों से निजी तौर पे बात की जो सरकारी अधिकारी हैं या वहाँ पे ग्राउंड पे जर्नलिस्ट हैं, कंफ्यूज है सारे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही हर एक की अपनी अपनी राय और सबकी राय एक दूसरे की विपरीत खड़ी हुई दिख रही है। और अब मतदान में बिल्कुल समय नहीं है। अब यहाँ से आप दिवाली की छुट्टी और इन सब मोड में जाएंगे और वहाँ से लौटेंगे तो सीधे माहौल वही चुनाव वाला, मतदान वाला होगा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक तिवारी, अमिताभ तिवारी और साथ ही न्यूज़ 18 इंडिया के सीनियर एडिटर और भैया जी कहन के फेम प्रतीक त्रिवेदी। प्रतीक जी नमस्कार सर, आप मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। नमस्कार। नमस्कार।
और मुझे ऐसा पता चला है कि आपने वहाँ एकदम मथ डाला है मध्य प्रदेश को, अब अमृत निकाल लिया है आपने। अमृत रूपी तो मन, मध्य प्रदेश का मन पढ़िए, मन पढ़िए, मध्य प्रदेश का मन पढ़िए। बताइए मैं क्या पढ़ा आपने सर? बस अभी पसीना सूखा नहीं है, शो अभी खत्म हुआ है मेरा। वो मैं देख रहा था, पसीना तो अभी भी वैसे ही है, बस आके जी और शो खत्म किया और यहाँ आपके शो में शरीक हुआ। और मुझे मालूम है कि आप चुनाव के समय में तो मुझे जरूर याद करते ही हैं, तो मैं तैयारी कर ही रहा था। तो पिछली बार मैंने कुछ बताया था, लेकिन इस बार तो मुझे आना ही था। 100% बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव देखिए, अगर रीजन वाइज बात करेंगे तो मैं जबलपुर से चला आ रहा हूँ। जबलपुर से हरदा, नरसिंहपुर होता हुआ इधर हरदा, और फिर हरदा से यानी मालवा का रीजन टच करके अभी मैं विदिशा में बैठा हूँ, तो रायसेन का इलाके में मैं बैठा हूँ। और यहाँ से फिर मैं ग्वालियर की तरफ, भिंड की तरफ चलूंगा। तो यानी अगर मालवा, निवाड़ और मध्य भारत की बात कर ले, महाकौशल की बात कर ले, और ग्वालियर तक मुझे जाना है। तो चर्चा तो लेकिन देखिए मोरलेस पूरे मध्य प्रदेश में भी वही हो रही है। छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं यहां तक, तो चर्चा तो वही है कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव में मुद्दे क्या हैं। देखिए ये बात सच है जो आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि 17 साल और 15 महीने, 17 साल का एक मुद्दा बहुत है कि लोगों ने कहा कि 17 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ये लोगों के दिमाग में आया है, बोल रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट, सबसे बड़ी पॉइंट है कि 193 ऐसे लोग हैं, विधायक हैं, जिसमें से मोरलेस कुछ निर्दलीय भी थे, लगभग 4 निर्दलीय थे, बसपा के 2 थे, समाजवादी पार्टी के 1 थे, तो और बीजेपी के 95 थे और 91 कांग्रेस के थे। वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। स्थितियां अगर रीजन वाइज बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तो कट शॉर्ट कर रहा हूं। कई मुद्दे हैं। लाडली योजना, गांव में जब हम जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं, इसमें दो राय नहीं। लाडली योजना की चर्चा है, लोग पूछते भी हैं। थोड़ा सा जब मैं उसमें बहुत दिमाग लगा के मैं सवाल करने लगता तो लोग कहते हैं कि भाई देखिए कांग्रेस की योजना है, बीजेपी ने ले ली। कल ही किसी शो में कोई बोल रहा था। लेकिन हाँ, लाडली बहन योजना के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। जो दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जानना चाहते हैं, चुनाव बैठेगा कहाँ, किस जगह पे। अगर प्लेसमेंट चुनाव का पूछे तो चुनाव का जो प्लेसमेंट है, निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि वो बिल्कुल नेक टू नेक है मामला। तो होगा क्या, इसमें लोगों ने पूछा कि होगा क्या, मैंने भी लोगों से टटोला, तो जो जानकार हैं बड़े, वो कहते हैं कि देखिए साहब, बूथ मैनेजमेंट, वोटर्स को निकालना, परसेंटेज ऑफ वोटर्स जो है वो भी लोगों ने कहा कि कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, इस बार कम है, वो भी एक सवाल है। तो जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर ले, उनका कहना है कि वो होगा। तो जो पिछली स्थिति थी, क्या वही स्थिति बनेगी? मोर और लेस कह सकते हैं कि इसमें स्लाइट एज हो सकता है, आइदर ऑफ, किसी को भी स्लाइट एज हो सकता है। मुझसे मत पूछिए ये वाला अभी सवाल, ये मत पूछिए कि किसको है, लेकिन क्योंकि मैं प्रोग्राम करता हूं आपको पता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि लड़ाई बहुत क्लोजली है। अब जैसे मैं भिंड और ग्वालियर के इलाके में जब जाऊंगा तो लोगों ने कहा कि वहां क्या है, वहां बहुत मुश्किल के फाइट है, बहुत मुश्किल फाइट है। वहां पे जो लोगों ने कहा कि अगर वहां की सत्ता की कुंजी जो है मध्य प्रदेश की वहीं से निकल रही है तो वो कैसे निकलेगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके बीच में इस वक्त मतदाता भी है। मतदाता थोड़ा सा ये जानता है, चुप है, इस बार थोड़ा चुप है। उसे पता है कि निमाड़ के इलाके में या जो आपका मालवा का इलाका है, पिछली बार कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछली बार निर्दलीय थे, पार्टी से लड़ रहे हैं, भाई भाई चुनाव में है, सामने बीजेपी में थे भाई, अब कांग्रेस में आ गए। ऐसे भी जगह हमने देखने में, तो बहुत क्लोज कंटेस्ट है। प्रतीक भाई, एक सवाल और जिसको कि कहा कि भाई, हाँ जी, हमारे जो पत्रकार लोग हैं जब ग्राउंड पे जाते हैं ना तो उनको 2 तरह के एक्सपीरियंस होता है, और आपको भी हुआ होगा। एक तो ये कैमरा देख के आदमी तुरंत सजग हो जाता है ना, फिर वो तोते की तरह ज्ञान पढ़ता है। एक होता है जब कैमरा जैसे हटाया प्रतीक जी ने, फिर जो औपचारिक बात अनौपचारिक में कन्वर्ट होती है, तब उसका मूड समझने में ज़्यादा आसानी होती है। मुझे वो वाली बात बताओ, जब आपने शो बंद कर दिया उसके बाद जो आए भैया जी, वो वाली फील क्या मिली आपको? खुली देखो, आवाज़ अड्डा में हम लोग ओपन बात रखते हैं, प्रैक्टिकल बात रखते हैं, जो भी है सच वो बताओ।
नहीं, वो तो मुझे तो वही कहता हूं, मैं तो अक्सर कहता हूं कि बिरयानी से एक चावल बहुत काफी होता है, पता चल जाती है बिरयानी पकी है या कच्ची है। तो उसमें तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है चावल में कि चावल कच्चा है या पक्का है। हाँ, ये बात सच है कि जब वो कहता है तो वो इस बात को मैंने कहा कि ग्रामीण इलाके में जितना हूं मैं, उस ग्रामीण इलाकों में बहुत इफेक्टिव है। लाडली योजना पे वो बात करते हैं, कहते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि 18 साल 17 साल बनाम वो जो 15 है, उसका कैलकुलेशन बहुत सामने है। लोग मतलब आप सोचिए कि वो कोई कह दे कि हरियाणा की कहावत को मध्य प्रदेश में कोई सुनाने लगे तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहने लगे कि भाई रोटी जल जाती है, हरियाणा में तो कहा जाता है तावे में एक तरफ पड़ी रहे रोटी जल जाती है, तो वो कहते हैं लोग। लेकिन हाँ, क्लोज कंटेस्ट, टक्कर है भाई, मुकाबला है। और दो चीजें मैंने आपकी इस पूरी बातचीत से पकड़ी। एक, आपने 2-3 बार लाडली योजना का, और एक ये कहा ये फटी